जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। नमस्कार, बिजनेस की बात में आपका स्वागत है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले के प्राचीर से बहुत बड़ी घोषणा की है और यह घोषणा जो है वो पूरे आम जीवन को जो है वो सरल बनाने जा रहा है, लोगों के जीवन यापन को सस्ता करने जा रहा है। और यह जो रिफॉर्म है वो है जीएसटी का रिफॉर्म। पिछले 8 सालों से जब 8 साल पहले जीएसटी को लागू किया गया था तब से यह चर्चा चल रही है कि जीएसटी के स्लैब को बदला जाना चाहिए, जीएसटी के रेट को कम किया जाना चाहिए। बार बार ये विपक्ष भी बोलता रहा है कि जीएसटी जो है गब्बर टैक्स है। तो कई सारी चीजें जो है जीएसटी में अब बदलने जा रही है। प्रधानमंत्री ने आज इसकी घोषणा कर दी है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है जीएसटी में वह होगा जीएसटी का स्लैब जो है अब सिर्फ 2 होगा। मतलब सिर्फ जीएसटी स्लैब 2 होंगे। पहले अभी क्या है, अभी 5% है, 12% है, 18% है, 28% है। इसके अलावा सोना पे 3% लगता है। तो कुल मिलाकर जो है देखा जाए तो 5 स्लैब हो जाते हैं। तो लेकिन अब जो है सिर्फ 2 स्लैब होंगे जीएसटी के। ये बात जो है वो तय है अब फिलहाल। और उसके अलावा और क्या बड़ा फैसला होगा कि जीएसटी का जो है सिंप्लीफाई किया जाएगा। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर जो है उसको भी बदला जाएगा। उसके अलावा क्या होगा, कारोबारियों को राहत दी जाएगी। मतलब उनको जीएसटी रिफंड में, जीएसटी रजिस्ट्रेशन में इसके नियम को जो है वो बिल्कुल सिंपल किया जाएगा। तो आज जो प्रधानमंत्री मोदी ने फैसला लिया है, घोषणा की है, उसका सबसे बड़ा जो प्रभाव है वो आम आदमी के जीवन पे पड़ेगा। आम आदमी को बहुत सारी वस्तुएं जो है वो सस्ती में मिलेंगी, सस्ती हो जाएंगी, उनको कम दाम पे उपलब्ध होगा। चूंकि मान लीजिए फैसला ये होना है कि जो रोजमर्रा की चीजें हैं उन पर जीएसटी को घटाया जाए, कम किया जाए। मान लीजिए बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो अभी 12% पे हैं, जो हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं, लेकिन उनको जो है हो सकता है 5% किया जाए। अब जीएसटी का 2 रेट क्या होगा यह अभी तय नहीं है। हो सकता है कि कोई बीच का रेट तय हो जाए, 12 और 18 के बीच का रेट तय हो जाए, और या 5 का रहे, या मतलब कुछ बदलाव 28 का रहे। तो वित्त मंत्रालय का मानना है जो सिलेक्टिव चीज है सिर्फ उन्हीं के लिए विशेष एक रेट रखा जाएगा। बाकी जितनी चीजें हैं उनको जो है एक रेट में कर दिया जाएगा। लेकिन ये सब जो फैसला है वो जीएसटी काउंसिल में होगा। अभी आगामी जो बैठक होगी जीएसटी काउंसिल में उस पर महत्वपूर्ण चर्चा होगी, और हो सकता है कि अगले सितंबर में फिर से जीएसटी काउंसिल की बैठक बुलाई जाएगी और फिर दिवाली तक जो है वो जीएसटी का जो नई दर जीएसटी की होगी उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो फिलहाल जो है प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि दिवाली में लोगों को जो है एक बोनांजा मिलेगा। मतलब प्रधानमंत्री ने जो स्वतंत्रता दिवस पे दीपावली का बोनांजा दिया है, लेकिन अभी जो है इसमें सारा फैसला जो है वो जीएसटी काउंसिल में होता है। जीएसटी का जो ये नियम है, ये अभी ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रपोजल है। ये प्रपोजल जो है वो जाएगा जीएसटी काउंसिल के पास, और इसके लिए एक जीओएम का गठन होता है। क्योंकि जो हमारे जीएसटी काउंसिल है उसमें हिस्सेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की 33% की है। बाकी जो है सभी राज्यों के फाइनेंस मिनिस्टर भी जो है वो उसमें भागीदार होते हैं, और सभी राज्यों के बीच कंसेंसस बनने पर, रजामंदी बनने पर ही किसी भी फैसले को लिया जाता है। लेकिन चूंकि अभी मैक्सिमम राज्यों में सरकार भाजपा की है और देश में जो है ये बराबर मांग उठती रही है, विपक्ष भी लगातार ये मांग उठाता रहा है कि भाई जीएसटी की दरें अधिक है, जीएसटी लोगों से ज्यादा वसूला जा रहा है। तो इसलिए जो है अब सरकार जीएसटी कम करने के लिए प्रपोजल ला रही है और जीएसटी काउंसिल में उसको भेजा जाएगा। तो कुल मिलाकर ये माना जा रहा है कि इस पे कंसेंसस बन जाएगा और दिवाली तक जो है आपको बड़ी राहत मिलने जा रही है। तो अगर अगर वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी, आपके कपड़े सस्ते हो जाएंगे, जूते सस्ते हो जाएंगे, बहुत सारे खाने के जो प्रोसेस्ड आइटम है जिन पे जीएसटी लगता है वो सस्ते हो जाएंगे, तो बहुत जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो सस्ती हो जाएंगी। तो क्या होगा कि खपत बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, तो इससे सरकार को भी फायदा होगा। सरकार को क्या फायदा होगा, सरकार का जो टैक्स कलेक्शन है वो बढ़ेगा। मतलब अभी मान लीजिए कोई वस्तु, एक वस्तु बिकती है, जब चीजें सस्ती होंगी तो वो 2 बिकेंगी, 3 बिकेंगी, तो वॉल्यूम ज्यादा होगा तो कलेक्शन ज्यादा होगा। चूंकि जीएसटी का कलेक्शन जो होता है वो
सीधा वस्तुओं की बिक्री से जुड़ा हुआ है। तो जो अगर वस्तु की बिक्री ज्यादा होगी तो जीएसटी का कलेक्शन ज्यादा होगा, तो सरकार को कहीं से इसमें घाटा भी नहीं है, क्योंकि खपत जब कंजम्पशन ज्यादा होगा, जीएसटी जब वस्तुएं सस्ती होंगी तो लोग ज्यादा खरीदारी करेंगे, जो लोग ज्यादा कंजम्पशन करेंगे तो इससे सरकार को भी कोई घाटा नहीं है और आम लोगों को भी राहत मिलेगी। आम लोगों को अभी कुछ दिन पहले सरकार ने जो है इस साल बजट में इनकम टैक्स में राहत दी थी और तब से यह चर्चा होने लगी थी कि जीएसटी जो है, जीएसटी पे राहत दी जाएगी, बहुत जल्द जीएसटी पे राहत सरकार देने जा रही है। तो एक कॉमन मैन को ध्यान में रखकर जो है जीएसटी का रेट तय किया जाएगा। दूसरा जो है कुछ खास वस्तुएं हैं उनके लिए जो है जीएसटी के रेट तय होंगे। तो अब जैसे उसके अलावा सरकार एक और बड़ा फैसला लेने ये जा रही है कि सेस को खत्म कर दिया जाएगा। आप लोग जो गाड़ी खरीदते हैं उनको पता है कि वो 28% का जीएसटी देते हैं, उसके अलावा उन पे सेस लगाया जाता है जो लग्जरी गाड़ी होती है, बड़ी गाड़ी होती है, तो कुल मिला के 35-40% का जो है वो टैक्स लग जाता है। तो वो सेस अगर खत्म हो जाता है तो कई गाड़ियां सस्ती हो जाएंगी। तो इससे क्या होगा कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो है वो उनका मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, गाड़ी की डिमांड बढ़ेगी, गाड़ियां ज्यादा बनेंगी तो रोजगार निकलेगा, तो वहां भी कंजम्पशन ज्यादा होगा। तो जब गाड़ी सस्ती होगी तो गाड़ी की बिक्री ज्यादा होगी, बिक्री ज्यादा होगी तो उत्पादन ज्यादा होगा, उत्पादन ज्यादा होगा तो रोजगार निकलेगा। तो कुल मिलाकर जो है एक सेस को हटाया जाता है अगर, तो यह भी एक बहुत बड़ी राहत है। सेस को लगाया गया था 2017 जुलाई में, जब जीएसटी लागू किया गया था तब सेस जो है उसको लगाया गया था। इसलिए लगाया गया था कि जो राज्य जो वैट ले रहे थे उस समय, वैल्यू एडेड टैक्स के रूप में जो टैक्स लेते थे सभी राज्य, तो उनको कहा गया कि भाई आप वैट खत्म करेंगे, तो उसको कंपनसेट करने के लिए, उसकी क्षतिपूर्ति के लिए सरकार ने सेस लगाया था और उस सेस से के मध्य जो राशि वसूली जाती थी उसका डिवीजन होता था राज्यों के बीच, जो क्षतिपूर्ति उनको करते थे कि भाई अब अगले 5 साल के लिए प्रावधान लाया गया था। मतलब 22 में इस प्रावधान को खत्म किया जाना था, लेकिन 22 में कोरोना आ गया, इसलिए जो है सेस का प्रावधान खत्म नहीं हुआ। सेस के नाम पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर्ज लिया, राज्यों के बीच बांट दिया। तो उस जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर्ज लिया था राज्यों के नाम पे, बिहाफ पे, उसकी पूर्ति अभी हो रही थी, उस कर्ज को जो है सधाया जा रहा था सेस की वसूली करके। अब मार्च 26 से पहले सेस का जो कर्ज है, सेस से रिलेटेड मद में जो कर्ज है वो खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद जो है वो सेस को भी खत्म करने पे विचार किया जा सकता है। तो उसके अलावा क्या होगा, उसके अलावा एक बड़ा फैसला ये होगा कि सरकार कारोबारियों को भी राहत देने जा रही है। कारोबारी, चूंकि जीएसटी जो है हमसे कौन लेता है, अगर आम आदमी जब वस्तु की खरीदारी करता है तो उससे जीएसटी वसूलने का काम कारोबारी करता है, फिर कारोबारी वो पैसा सरकार को देता है। तो कारोबारी जो वसूलते हैं उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, उनको हर महीने रिटर्न भरना पड़ता है, उनका रिफंड में दिक्कत आती है। तो कारोबारियों को रजिस्ट्रेशन में, रिफंड में, उसके नियम को भी सरल बनाए जाएंगे। जैसे इनकम टैक्स रिफंड जो है वो कई बार आप देखते हैं कि आज आपने रिटर्न भरा और 2 दिन के बाद आपका रिफंड आ जाता है, लाइक दैट। वैसे ही वो ऐसी ही व्यवस्था जो है जीएसटी के लिए भी करने की तैयारी है। उसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन है, इन सब का भी जो है और आधुनिक बनाया जाएगा, टेक्नोलॉजी से उसको जोड़कर काफी आधुनिक बनाया जाएगा और सरल कर दिया जाएगा कि कारोबारियों को कोई इसमें परेशानी नहीं हो, जो जेन्युइन कारोबारी है। अब बहुत सारे जीएसटी के नाम पे फ्रॉड भी करते हैं, तो उनके लिए तो फिर अलग से व्यवस्था रहेगी। ऐसा नहीं है कि फ्रॉड करने वाले को भी छोड़ दिया जाएगा, तो इस बात का जो है ध्यान रखना पड़ेगा। उसके अलावा जो है सरकार यह भी सोच रही है कि जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है, मतलब कई बार क्या होता है, कच्चे माल का जीएसटी रेट अलग है, तैयार माल का अलग है, तो इसमें इनपुट क्रेडिट टैक्स जो होता है, जो कारोबारी क्लेम करते हैं, वो उसमें दिक्कत आती है सरकार को रिफंड देने में, या फिर उसका जो टैक्सेशन करने में भी दिक्कत आती है, तो उसको भी सरल किया जाएगा। तमाम ऐसे जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में जो वस्तुएं हैं, जो जिनके अलग अलग हैं, उसको भी जो है रेशनलाइज किया जाएगा। तो ये 3-4 फैसले जो है वो होना है और अभी वित्त मंत्रालय इसकी तैयारी पहले से कर रहा है और हमने ऐसा कहा भी था कि जो सभी राज्यों से इसके बारे में संपर्क किया जा रहा है और कर्ज लगातार जो है वित्त मंत्रालय संपर्क कर चुका है और प्रेजेंटेशन भी दिया जा चुका है, राज्यों के बीच काफी सहमति भी बन गई है। तो अब इसको एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के पास भेजा जाएगा, ये तमाम प्रपोजल को, जो उसके बाद ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो है उसमें कई राज्यों के वित्त मंत्री होंगे और उसके बाद उस प्रपोजल को जो है वो जीएसटी काउंसिल की बैठक में रखा जाएगा। और मेरे ख्याल से अगले एक पूरे सितंबर जो है मुख्य कवायद जो है, अभी 21 तारीख को संसद का सेशन खत्म हो जाएगा, सत्र खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो है पूरी कवायद जीएसटी को बदलने पे, जीएसटी रेट के बदलाव को लेकर जो है वो शुरू हो जाएगी और पूरी उम्मीद है कि सितंबर आखिर तक जो है इस पे अंतिम मुहर लग जाएगी और दीपावली से जो है नए स्ट्रक्चर के हिसाब से जीएसटी रेट जो है वो लागू होगा, वस्तुओं की बिक्री शुरू हो जाएगी और आम आदमी को जो है वो बड़ा फर्क पड़ेगा। नमस्कार।